हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.8 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.8 में हमसे बोला गया है टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमें इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेना है, जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, H2SO4। उसके बाद फिक्स्ड 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। उसके बाद हमें एक कॉर्क लेना है और उसमें 2 नेल्स फिट करनी है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। और उस कॉर्क को हमें 100 ml बीकर में प्लेस कर देना है, रख देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट द नेल्स ऑफ द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड a स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। अब ये जो दोनों नेल्स हैं उनको हमें 2 टर्मिनल से जोड़ना है, जो कि 6 वोल्ट बैटरी से अटैच्ड होंगे और उनमें बल्ब और स्विच भी लगा होगा। ठीक, एज शोन इन फिगर 2.3। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहले हमें एक कॉर्क लेना है, उसके बाद हमें 2 नेल्स उसमें फिट करनी है। उसके बाद इन दोनों नेल्स से हमें 2 टर्मिनल जोड़ना है जो 6 वोल्ट बैटरी का होगा, और उससे हमें एक बल्ब भी कनेक्ट करना है और एक स्विच। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ बीकर, स्विच ऑन द करंट। इसके बाद हमें इसमें डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है और उसके बाद ये जो स्विच है हमें वो ऑन कर देना है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हमें यही सारी एक्टिविटी जैसे हमने HCl के साथ की थी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज। उसके बाद हमें यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज, अल्कोहल के सोल्यूशन से भी लेना है। आप आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी के, तो हमें इसमें कुछ बेसिस भी लेने हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ बेसिस भी हमें लेने हैं। और उसके बाद हमें यही सारी चीज़ें करनी है। डज द बल्ब ग्लो ऑल इन सोल्यूशन। इसमें हमें ये देखना है कि इन सभी सोल्यूशन में क्या बल्ब जलता है, ग्लो करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जब आप उस बीकर में ग्लूकोज डालेंगे जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता है। तो इस केस में होगा कि बल्ब डू नॉट ग्लो। क्यों ग्लो नहीं करता है, इसके पीछे भी रीज़न है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH, या फिर अल्कोहल का एक और फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक, तो इसमें भी आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। उसके बाद हमें कुछ एसिड्स लेनी थी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है, यानी जलने लगता है। और उसके बाद हमें आगे एक्टिविटी में ये भी दिया गया था कि हमें कुछ बेसिस के साथ भी ये ट्राई करके देखना है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी आप देखेंगे कि जो बल्ब होता है वो ग्लो कर जाता है। अब क्या कारण है कि इसमें बल्ब ग्लो नहीं किया है और इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम HCl को एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तब ये टूट जाता है अपने 2 आयंस में, H+ आयन और प्लस में क्लोरीन आयन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमें कंडक्ट करानी रहती है तब हमें 2 साइंस चाहिए होते हैं, 2 अलग अलग साइंस के टर्मिनल चाहिए होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। HCl ग्लो करवाता है बल्ब को, इसके पीछे का यही कारण है कि ये अपने एक्वा सोल्यूशन में अब 2 आयन देता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होते हैं। 2 अलग अलग चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की वजह से ही इसमें बल्ब ग्लो कर जाता है। सेम यही केस होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। जब इसको एक्वा सोल्यूशन में डाला जाता है, आपने नोटिस किया होगा सब में हमने एक्वा सोल्यूशन ही लिया है। ठीक, तो ये भी टूट जाता है अपने H+ आयन में और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। ठीक, अब हम बेस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तब ये हमें 2 आयंस देता है, जैसे कैल्शियम जिसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन। ये बेस है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, H+ आयन, और बेसिस हमेशा OH- हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है।
यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। ओके, ये सेम केस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी होता है। सब में आपको दो चार्जेस देखने को मिलेंगे। और ये भी चीज़ आप देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं उसमें हमेशा ही हमें H+ आयंस देखने को मिलते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में एक्वा सोल्यूशन में हमें H+ आयंस नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस एसिडिक नहीं है। और बेसिक बेस की बात करें तो हर बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस हमें मिलते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो सब्सटेंस बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा और वो नहीं बेस कहलाएगा। ठीक, अब क्या कारण है कि ये बल्ब ग्लो नहीं करता है ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में, जबकि आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में भी आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बल्ब को ग्लो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं करते हैं और इसी की वजह से इसमें लाइट कंडक्ट नहीं हो पाती है और बल्ब भी ग्लो नहीं करता है। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब्सटेंस एसिडिक या फिर बेसिक होगा। जब तक कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन या फिर OH- आयन रिलीज नहीं करता है तब तक वो ना ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही बेसिक। ठीक, इन सारी चीज़ों में बल्ब इसलिए ग्लो कर जाता है कि इसमें जो आयंस होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट्स मतलब होता है सेपरेशन ऑफ आयंस। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो आयंस है ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। जब इसमें डिसोसिएशन होता है तभी इसमें दो अलग अलग चार्जेस मिलते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग चार्जेस होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, इसीलिए इसमें बल्ब ग्लो करता है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन ये है कि एसिड एंड बेसिस गिव H+ एंड OH- आयंस इन देयर एक्वा सोल्यूशन। वो अपने एक्वा सोल्यूशन में H+ और OH- आयन देते हैं। और इसका एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये भी है कि एसिड एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वाई डज एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस एक्टिविटी से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न। आंसर है बिकॉज एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट गिव चार्ज पार्टिकल और डू नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। यही रीज़न है कि जो ये ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं ये अपने एक्वा सोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल नहीं देते और ना ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वा सोल्यूशन में अपने चार्ज पार्टिकल को फर्निश करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे रिलेटेड, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 न्यूट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक character in aqua solution while the solution of compounds like glucose and alcohol do not show the characters. Answer है, an acid is a substance which dissociates ionized on dissolving in water to produce hydrogen ion H+ ion and show acidic property. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या कारण है कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड अपने एक्वा सोल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जिनमें H+ और OH- आयन प्रेजेंट होते हैं फिर वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते हैं। तो आंसर यही होगा कि जो ये एसिड्स होती हैं ये अपने एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं अपने आयंस में, और ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि HCl जो होता है अपने एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन और प्लस में क्लोरीन आयन देता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ आयंस। तो ये जो आयन सेपरेट होते हैं उसमें H+ आयन भी रिलीज होता है और यही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं इसमें H+ आयन हमें देखने को नहीं मिलता और इसीलिए ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। HCl, H2SO4, HNO3 show acidic character in their aqueous solution because they produces H+ ions in aqueous solution which is responsible for their acidic character। ये हमने अभी आपको बताया। Glucose and alcohol does not produce H+ ion, therefore they do not show any acidic character। और जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं ये कोई भी H+ आयन अपने एक्वा सोल्यूशन में नहीं देते हैं, यही कारण है कि वो अपनी एसिडिक
कैरेक्टर एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं एक्वा सोल्यूशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि सब्सटेंसेस दैट आर फर्निश इन देयर एक्वा सोल्यूशन इन देयर चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपने एक्वा सोल्यूशन में अपने चार्ज पार्टिकल्स को फर्निश कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव भी करते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एसिडिक, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है व्हाई डज एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसिडिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते क्यों हैं? तो आंसर ये होगा द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट। तो यही एक कारण है कि जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वा सोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल्स देते हैं और इन्हीं की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है HCl का। HCl को आप देख रहे हैं कि ये अपने एक्वा सोल्यूशन में 2 आयंस दे रहा है, H+ आयन कटायन और क्लोरीन आयन अनायन। ठीक, दिस अनायंस कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये करंट भी कंडक्ट कराते हैं। करंट कंडक्ट करने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। और यही रीज़न था कि आपने लोगों ने देखा कि बल्ब ग्लो कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कैन बेसिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेसिक सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? यस, कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। आंसर है व्हेन अ बेस डिजॉल्व इन वाटर। जब बेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तब ये भी अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो स्प्लिट होने के बाद 2 अलग अलग चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, जैसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखा। ठीक, और जो बेस होते हैं वो अपने एक्वा सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है पार्ट नंबर C, कैन सेपरेशन ऑफ H+ आयंस इन एसिड्स टेक प्लेस व्हेन HCl इज एडेड टू अ नॉन एक्वा सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है कि क्या H+ आयन अपने नॉन एक्वा सोल्यूशन में सेपरेट हो सकता है इस किसी भी एसिड में से? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बिल्कुल नहीं होते हैं। H+ आयन अपने एक्वा सोल्यूशन में ही सिर्फ रिलीज होते हैं किसी भी एसिड में से। ठीक, तो नो सेपरेशन ऑफ H+ आयंस डज नॉट टेक प्लेस। कोई भी सेपरेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा नॉन एक्वा सोल्यूशन में। ठीक, एन एसिड ऑलवेज आयनाइज और डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। कोई भी एसिड होता है वो अपने वाटर में डिजॉल्व होकर यानी अपने एक्वा सोल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, और ये हाइड्रोजन आयन जब तक प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक कोई भी सब्सटेंस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो नॉन एक्वा सोल्यूशन में ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, अगर आप किसी एसिड को नॉन एक्वा सोल्यूशन में डालें तो वो अपने पार्टिकल्स को स्प्लिट नहीं करते हैं, फर्निश नहीं करते हैं। और जब फर्निश ही नहीं होगा चार्ज पार्टिकल यानी H+ आयन हमें मिलेगा ही नहीं, तो कोई सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी शो क्यों करेगा? तो ये जो H+ आयन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, और अगर ये रिलीज होता है तभी कोई सब्सटेंस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी तरह एक्टिविटी 2.9 को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।